हास्य व्यंग, दर्द दिल दर्द जिगर। आज हमने मोबाइल जैसे ही उठाया और लिखना शुरू ही किया था, वो मन में सोचा ये मोबाइल भी जान खाता है, बिना चलाए मन नहीं मानता है। मोबाइल से एक आवाज़ आई, खुदगर्ज मतलबी मौका परस्त। जब काम होता है तब हमसे ही सिर खपाती हो और घंटों बतियाती हो, कहानियाँ कविताओं में ठहाके लगाती हो, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती हो। मैंने मोबाइल से कहा, अरे अरे काहे आग बबूला हो रहे हो, तनिक तो रुको। हमने तो ऐसे ही कहा था, तुम तो बच्चों से बौखला गए हो, थोड़ा तो धीरज धरो। पूरी बात सुनते नहीं हो, बस अपना राग अलापने लगते हो। मोबाइल ने कहा, इतने सालों से सबकी सुनी तो रहे हैं, सुबह की बांग से लेकर शुभ रात्रि सब हमारी छाती पर ही हो तो लिख रहे हो। सब काम तो हम करते हैं, तुमने नौकर बना कर रखा है। मोबाइल आज फुल मूड में था, सुनने को तैयार नहीं था। पता नहीं कौन सी गुस्सा उतार रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पंगा हो गया हो और हमसे आकर खिसियानी बिल्ली सा खम्बा नोच रहा था। मोबाइल फिर कहने लगा, पूरे दिन बोलते बोलते हम थक जाते हैं, हमारी बैटरी सूरज सी तपने लगती है। जाने कितने लोगों से बतियाते हो तुम लोग, ढेरों ग्रुप बनाकर पंचायत चलती रहती है, और कसर रह गई थी तो काव्य पाठ सुना सुना कर कान फोड़े डालते हो। बड़े बड़े वीडियो पटक पटक कर हमारा घर भर दिया है। मेमोरी फुल होने का संकेत देते रहते हैं, फिर भी कान में जू नहीं रेंगती है। स्क्रीन की खाल उधड़ गई है, जाने कहाँ कहाँ पटकते रहते हो। हम क्या बूढ़े हो गए हैं जो टूटे टाटे होकर हंसते रहें। मैंने हंसते हुए मोबाइल से कहा, कौन उल्लू के पट्टे ने कह दिया तुमसे तुम बूढ़े हो गए हो। तनक मनक स्क्रीन गार्ड चटक गया है और स्क्रीन गार्ड का हुक कहीं टपक गया है, बाकी तो ठीक ठाक हो। मोबाइल तपाक से बोला, शादी ब्याह में हमें नाई बनाकर हर छोटी बड़ी बात खबरी बनाकर भेजते रहते हो। ऐसा डिजाइन, वैसा लहंगा, दूल्हे की शेरवानी, सब का ठेका क्या हमने लिया। शादी का कार्ड व्हाट्सएप पर भेजते हो, अपना सम्मान खुद खो रहे हो। हमारी छाती पर सब मूंग दलते हो, काली कलूटी मेकअप पुती शक्लों की फ़ोटो खींच कर हमारा दिमाग खराब कर देते हो। अरे सेल्फी लेकर काहे नाक में दम करते हो, बेकार में चौकटा बिगाड़ कर फ़ोटो खींच कर गैलरी भर देते हो। मैंने कहा, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तभी तो तुम्हारी शरण में आए हैं। सुबह की बांग से लेकर सारे काम तुम ही तो करते हो। खरीदारी, भुगतान, बिल जमा करना, राह दिखाना सब तुमने आसान कर दिया है। अब क्यों परेशान हो रहे हो, सबके मालिक तुम ही तो हो। सुख दुख के साथी, प्रेम के पुजारी, गीत गज़ल सुनाने वाले अजीज मित्र हो। मोबाइल फिर झल्ला कर बोला, काहे चने की झाड़ पर चढ़ा रही हो। तुम क्या जानो हमारी मुश्किलें, चकर घिन्नी बना कर रखा है मुझे। बड़े तो बड़े छोटे सुभान अल्लाह। जब तक कुछ खाते नहीं हैं हमें ना चलाएं। कार्टून दिखा कर हम खुद कार्टून बन गए। मम्मी लोरी की जगह हमारे कान ऐड देती है और खुद लोरी गाने से बच जाती हैं। अगर हमें पता चल जाए उस चीनी मिर्ची आँखों वालों का जिसने कोरोना का वायरस छोड़ा, राम कसम दुर्वासा ऋषि बनकर उसे भस्म कर देते। जब से ये कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तब से हमारा जीना दूभर हो गया। सब हम पर टूट पड़े, ऐसी आफत आ गई। सुबह से पढ़ाओ लिखाओ, फिर मम्मियों को व्यंजन बनाना सिखाओ, और तो और ये जो डुकरियाँ भजन पूजन में लगी रहती थी वह भी हमसे प्रेम करने लगी। उन्हें भी चस्का लग गया हमें देखने का, जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। नाक में दम कर दी, कम उम्र में झुर्रियाँ पड़ गईं, सारे पुर्जे ढीले हो गए। बची कुची कसर सब लोग करंट लगाकर पूरी कर देते। पतंग सी पूंछ बांधी और लगा दिया बिजली के छेद में। चलो अब गुस्सा छोड़ो, मोबाइल तनिक आराम कर लो, मैंने कहा। मोबाइल फिर परशुराम सा क्रोध में आ गया, कैसे कर लें आराम, सब तो प्राण खा रहे हो। सब आलसी बने हमें लेकर बैठे रहते हैं, काम धंधा छोड़कर लगे बातें करने, चुगली करने, सास बहू की बुराई करती रहती है। आज भी ललता पवार बनी रहती है, बहू की चतुराई नहीं दिखती, ऐसे पीछे पड़ी रहती। बच्चे गेम देख रहे हैं, ऐसा लगता हमें प्रकट करके कोई गलती कर दी हो। अरे हमारे गुणों का सम्मान करो, फिजूल में हमारे प्राण काहे तूपे
ले रहे हो। सही बात कह रहे हो आप, मैंने धीरे से कहा। फिर मोबाइल थोड़ा शांत होकर बोला, कुछ टुटपुंजिए लोग हैं जो हमारे भारत देश से जलते हैं। उनका फेंका ये षड्यंत्र था। इस सोने की चिड़िया वाले देश को आपस में उलझा दो। युवा वर्ग आलसी हो जाएगा, दिन भर टुनटुना में उलझा रहेगा। देश की संस्कृति विकास शिथिल हो जाएगा। हम विदेशियों द्वारा अपत्रित जरूर हुए हैं, लेकिन भारत भूमि से हमें प्रेम है, इसलिए हमसे ज़्यादा ना उलझो। मेहनती बनो, पुरखों के गौरव को याद करो, निरंतर प्रगति करो। हम ये नहीं कह रहे हमें बिल्कुल ना चलाओ, लेकिन पूरी तरह हम पर आश्रित मत रहो। कुछ काम तुम भी कर लिया करो, हमारे गुणों का लाभ लो, दुरुपयोग मत करो। बिल्कुल सही कहा मोबाइल जी आपने, मैंने कहा। मोबाइल जी अब हंसकर बोले, अगर सही में हमें सब ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो एक दिन हम भी माता सीता के जैसे धरती माता से प्रार्थना करेंगे, हे धरती मैया, अब हमसे मानव जनित कष्ट सहन नहीं होता, अपनी गोद में स्थान दो। इसलिए अत्यधिक मोबाइल प्रेमी मत बनो, हमें भी आराम करने दिया करो। दिन भर ताकते रहते हो जैसे मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। मोबाइल हंसकर बोला। मैंने कहा, अब तो जाने दो, जब अपने काम में तो देखो मोबाइल जी, मैं जब अपने काम से फुर्सत हो जाते हैं तब थोड़ी देर को तुम्हारा साथ चाहते हैं। क्या करें, तुम हो ही इतने अच्छे कि सबको तुमसे प्यार हो जाता, तुम्हें चलाकर मन खुश हो जाता। अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, सही मायनों में सदुपयोग करते हैं। अब नाराज़ मत होना, मेरे प्रभु राम जी के भजनों का स्मरण कराते रहना और भाव जगत में जाकर मुझे थोड़ी लेखनी चलाने देना। मोबाइल मुस्कुराकर बोले, बात पटता तो कोई तुमसे सीखे, मेरी गुस्सा रफू चक्कर कर दी।